हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पर्यावरण सी-टेट का एक सब्जेक्ट है पर्यावरण। उसके ये नोट्स हैं, खुद मैंने बनाए हैं और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आएगा, सब इसमें से ही मिलेगा और इसको आप ध्यान से देखिए। पहला पार्ट है इसका, चलो चले स्कूल। बांस तथा रस्सी के पुल मिलते हैं असम में। ट्रॉली लकड़ी की होती है तथा रस्सी लोहे की होती है लद्दाख में। लकड़ी से बनी छोटी नाव वल्लभ केरल। और बैलगाड़ी मैदानी इलाके के गांव में चलती हैं। जुगाड़ गाड़ी लकड़ी के फट्टे से बनी होती हैं। ताजी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। जमी बर्फ़ में पैर फिसल जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ऐसे रास्ते उत्तराखंड में होते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में जितने भी फंसने वाले क्वेश्चन थे मैंने सब निचोड़ के सब लिख दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। अब पार्ट 2, सजा नहीं बच्चों की कलम से। इस पार्ट में से आज तक कुछ आया नहीं है वैसे, लेकिन तब भी आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट में फेल 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती 15 डंडे, होमवर्क नहीं किया 8 डंडे, नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 डंडे बैठक, टीचर क्लास में ना हो तो मस्ती पर 2 घंटे पैर पर खड़ा हो, आधी छुट्टी के बाद क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे दोनों हाथ को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना। इसमें से कुछ आएगा तो नहीं बच्चों, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें से आ सकता है पर्यावरण के ऊपर, साफ़ सफाई के ऊपर, अपनी साफ़ सफाई के ऊपर, बच्चों की साफ़ सफाई के ऊपर। इससे ऊपर नहीं आएगा पार्ट 2 में से। पार्ट 3, सब्जी कहाँ से आई। ये पार्ट वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, और ध्यान दीजिएगा कुछ छूटे ना आप लोगों से। बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर केला पालक परवल टिंडा मेथी। इसी लय में आप लोग भी याद करना, ये भारत की मुख्य फसलें हैं। और मूंगफली मिर्च आलू टमाटर चाय दक्षिण अमेरिका की मुख्य फसलें हैं। भिंडी कॉफ़ी अफ्रीका की हैं। गोभी मटर यूरोप में हैं। सोयाबीन चीन में। बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत फोकस करके इसको याद कर लेना। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आ सकता है। पार्ट 4, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारियां जो हैं ये 2016 में आई थिंक आ चुका है। ये इसको ध्यान से सुनना। बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना, ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना। जो चढ़ ना पाए उसका हाथ पकड़कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना। पिटॉन खूंटा स्लिंग हुक, ये बच्चों इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैं बताते चल रहा हूँ। क्या पता इसमें से भी कुछ फंस सकता है, इसलिए लिख लिया है मैंने। 90 डिग्री के कोण से पहाड़ पर चढ़ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। बच्चों, जिस लय में किताब में लिखा है उसी लय में मैंने भी उतार लिया है कि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े, किताब ना पढ़ना पड़े। 23 मई 1984 को 1:07 पर चढ़ी थी तथा वहाँ 43 मिनट तक रुकी चोटी पर। हिमालय पर्वत की लंबाई 8900 मीटर और उसे दूसरे नाम भी है उसका सागर मथा। ये नेपाल में है बच्चों, याद रखिए। पार्ट 5 है मृत सागर। 1 लीटर पानी में नमक मिलता है 300 ग्राम। डांडी यात्रा 1930 अहमदाबाद से डांडी तक। मलेरिया की दवाई बनाई जाती है सिनकोना पेड़ की छाल से। एनीमिया खून में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी। उपचार गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां।
ये एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और मैंने बिल्कुल किताब पढ़ के एक एक जो जो मुझे समझ में आया मैंने उसको अपने तरीके से लिखा है। और रोनाल्ड रोस मलेरिया की खोज की 1902 में, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। मादा एनाफिलीज मच्छर की खोज की है, इन्होंने ही करी है, रोनाल्ड रोस ने। और पहचान है इस मच्छर की, रंग भूरा, पंख छींटेदार। और मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मच्छरों के लिए। और पार्ट 6 जहरीले सांप। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाक, करैत, दुबैया, अफैया। सांप काटे जाने की दवाई होती है सीरम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नाग गुफन एक प्रकार की रंगोली है, यह ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए बनाए जाते हैं। और ये गुजरात और दक्षिण भारत में ऐसी रंगोली बनाई जाती है। सपेरा जाति को कहते हैं कालबेलिया, यह आया हुआ क्वेश्चन है। सूखी लौकी से बना बाजा है, बीन, तुम्बा, खंजरी। लेसन नंबर 7 पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए वे एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। नोट: पक्षी मनुष्य से 4 गुना दूरी से देख सकते हैं। यह आया हुआ क्वेश्चन है। गीजू भाई रहते हैं गुजरात में, ये भी लगभग आया हुआ है मेरे ख्याल से। फाख्ता कबूतर। फाख्ता एक प्रकार का कबूतर की तरह दिखने वाला पक्षी है, कबूतर नहीं है। और ये रहता है अपने घोंसले बनाता है कैक्टस के पेड़ों के बीच में। किलचिड़ी एक पक्षी है, इंडियन रोबिन के नाम से इन्हें जाना जाता है। घोंसला बनाती हैं नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई। एज इट इज दोस्तों ऐसे ही याद कर लेना, इसे आएगा तो ये बिल्कुल सेम आएगा क्वेश्चन। कौवे घोंसला बनाते हैं, लकड़ी की शाखाएं, लोहे की तार। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोयल घोंसला नहीं बनाती हैं, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं तथा अंडों को कौवा सेता भी है। फाख्ता यह घोंसला बनाता है कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी की मेड़ में। बसंत गोरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। दर्जिन पक्षी जो है, चिड़िया जो है, पत्तों को सी लेती है और उसके बीच अंडे देती है। शक्करखोरा पेड़ या झाड़ी की डाल पर घोंसला बनाने में सूखे पत्ते, टहनी, पतली टहनी, रुई, कपड़े के चिथड़े, मकड़ी के जाले, ये सब यूज करते हैं। और वीवर पक्षी ये आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर वीवर पक्षी कई घोंसला बनाता है और मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है जो उसको पसंद आता है, वह उसमें अंडे देती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पक्षी के दुश्मन होते हैं मनुष्य, जानवर, पक्षी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको वैसे का वैसे याद कर लेना। पाठ 8 दादी माँ का नुस्खा। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, उसमें कुछ बूंद नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। इत्र बनता है कन्नौज, उत्तर प्रदेश। दोस्तों बुक में बिल्कुल एज इट इज़ है, ये मत समझना कि ऐसे लिख दिया इसको।
और इसको याद भी वैसे ही करना, आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पाठ 8 है फुलवारी दोस्तों। वहाँ चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? मधुबनी नाम की एक पेंटिंग है, इस पाठ में उसी का जिक्र करा हुआ है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। दीवार तथा आंगन में ऐसे चित्र बनाए जाते हैं और उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री है जिससे वो रंग बनाते हैं, फिर पेंट करते हैं। प्रयोग होने वाली सामग्री के नाम इस प्रकार हैं: नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंगों और चावल के घोल से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। और देखिए इस पाठ में उत्तर प्रदेश से फिरोजा को कनेक्ट करा गया, मतलब। और फिरोजा नीलिमा ये कचनार के फूल की सब्जी पसंद करती हैं। केरल यामिनी केले के फूल की सब्जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। महाराष्ट्र ममता सहजन के फूलों के पकोड़े। गुलाब जल का इस्तेमाल होता है दवाई, मिठाई, लस्सी। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, नोट है, ये बुक में दिया हुआ था एक जगह। रंग बनाए जाते हैं गुलदावरी, जीनिया। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। गुलदावरी, जीनिया रंग बनाए जाते हैं जो इनके प्रयोग से बनाए जाते हैं और इससे कपड़े रंगे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पाठ 9 अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता गांव बोचाहा, मुजफ्फरनगर, बिहार। अनीता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, जो बिहार में है। इसके गांव का नाम एज इट इज़ याद कर लेना दोस्तों। और जब इससे रिलेट होगा कोई क्वेश्चन अनीता से तो जान लेना कि पार्ट 9 से आया है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। याद रखिएगा दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक बक्से से शहद प्राप्त होता है 12 kg। अनीता मधुमक्खी पालन का काम करी थी जिसमें वो बक्से का हिसाब होता था और उस एक बक्से में 12 kg शहद आता था और 1 kg शहद का दाम है 35 रुपये। अगर इससे क्वेश्चन को रिलेट हो कि एक बक्से में 12 kg शहद है तो फिर 4 बक्से में कितना होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में। पाठ 10 अमृता की कहानी। खेजड़ली गांव कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान। अगर अमृता से कोई क्वेश्चन रिलेट हो तो समझ लीजिए पाठ 10 से है और ये इस प्रकार है। खेजड़ली गांव का नाम पड़ा खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, इस वजह से उसके गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। अमृता रोज़ एक पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती थी, तुम बहुत सुंदर और ताकतवर हो। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। खेजड़ली गांव के व्यक्तियों को बिश्नोई कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। खेजड़ली के पेड़ों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। खेजड़ली के पेड़ को कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ली की छाल दवा के काम आती है। खेजड़ली के फलियों की सब्जी बनाई जाती है।